प्रधानमंत्री थे तब स्थानीय निकायों के चुनाव में उन्होंने 1/3 आरक्षण महिलाओं के लिए सुनिश्चित किया था। तत्पश्चात कांग्रेस की सरकारों ने लगातार प्रयास किया कि महिला आरक्षण का बिल पास हो, कानून बने। लोकसभा एवं विधानसभाओं के लिए भी 1/3 आरक्षण के लिए राजीव जी की सरकार, देखो प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि व्यवहार से पता चलेगा कौन कैसा व्यवहार करता है। प्रधानमंत्री खुद अब देख लो, प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं आप लोग। प्रधानमंत्री खुद आप लोगों को सिखाता कि व्यवहार की उल्टा व्यवहार करते हैं। सर हो गया। राजीव जी की सरकार, नरसिम्हा राव जी की सरकार, फिर डॉक्टर मनमोहन जी की सरकार, अलग अलग सरकारों ने अलग अलग समय पर अपनी हैसियत के अनुसार उसको पास कराने की प्रयास किया। कभी राज्यसभा में पास होता था, लोकसभा में नहीं होता था। कभी लोकसभा में होता था, राज्यसभा में गिर जाता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी CWC कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले विशेष सत्र है इसमें महिला आरक्षण की उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था हमारे प्रधानमंत्री जी को, पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। अच्छा हुआ सर बात तो बहुत कुछ है। प्रधानमंत्री जी सिंगल दिखा रहे थे, आप बोलना बाद में, अभी बाद में बोले सर। में महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री सिंगल दिखा रहे थे महिला आरक्षण बिल के समय। आज तो स्वागत कर दे आपके, ये सिंगल सदन में स्वागत कर दे आज तो। सर सिंगल दिखा रहे थे सर, ये सिंगल की इतिहास बता देता है लास्ट। नो सर when India attained, सर ये सुनिए, ये इतिहास सुनिए। When India attained independence from the British, the then Viceroy Lord Mountbatten posed a question to the Prime Minister Jawaharlal Nehru. What is the ceremony that should be followed to symbolize the transfer of power from British to India hand? सर गृह मंत्री जी क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं सर कृपया अलो कर दिया जाए सर। माननीय गृह मंत्री जी मैं माननीय अधीर रंजन जी ने 2 चीजें फैक्चुअली इनकरेक्ट कही है, या तो वो विड्रॉ करे या तो आपने सदन के टेबल पर उसको रखवाना चाहिए। एक, महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पास हुआ था, कभी पास नहीं हुआ। और 2, कि ये बिल पुराना लोकसभा में लंबित है। ये बिल 2014 में ही लोकसभा को विघटन के साथ ही ये बिल निरस्त कर दिया गया। माननीय अध्यक्ष, दोनों स्टेटमेंट फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकी स्पष्टता मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इसकी स्पष्टता उनसे मांगी जाए, या तो रिकॉर्ड से दूर किया जाए या तो वो उसके समर्थन में कोई डॉक्यूमेंट टेबल पर रखें। अर्जुन मेघवाल जी, आप जब एक मिनट आप सीट बैठे, आप कंक्लूड कर दो प्लीज। बेटे कंक्लूड करो आप प्लीज। पहला दिन है, इतना बात बोलते हैं पहले दिन में। आप प्लीज अपनी सीट बैठे, कंक्लूड करें आप। अधीर रंजन जी धन्यवाद दे रहे हैं। सर लॉर्ड माउंटबेटन posed a question to be Prime Minister Jawaharlal Nehru. What is the ceremony that should be followed to symbolize the transfer of power from British to Indian hands? Nehru then consulted Raja Gopalachari, commonly known as Rajaji, who went on to become the first Viceroy of India. Rajaji identified the Chola model
where the transfer of power from one king to another was sanctified and blessed by high rulers. The symbol used was the handover of Sengal or scepter from one king to his successor. A golden scepter was crafted by Bhumidhi Bangaru Chetty, a famous jeweler in the Madras presidency. The makers of the Sengal, Bhimudi Etarajulu and Bhumudi Sudhakar are living in Chennai. Sir, इतिहास बता रहा हूँ, कुछ नहीं. On August 14, 1947, the deputy high priest of Thirubhadu Thurai Adiman, Nagasaram player Rajaranti Pillai and Odhuvar, a person who sings devotional songs in Tamil temples, were flown to the capital from the then Madras presidency. The ceremony was conducted as per Tamil tradition, and the Sengal was handed over to Nehru at his house. Okay. इसमें नई बात कुछ नहीं है सर. ये लेकर ऐसा सर बनाया जाता है माहौल कि ये कुछ नहीं आजादी हुए हैं हमारे देश पे, कुछ हो रहे हैं. सर, मैं बहुत सारे सलाह है सर. मैं सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि ये सदन, ये ऐसा मत समझिए कि ये ईट काटर पत्थर की सदन है सर. ये सदन, it is not built with bricks and mortars only. It is the soul of our India. The soul which was long suppressed find utterance in the wake of attaining independence. Sir, again I am saying that soul should not be suppressed again by any design. That is my view. And I am concluding the speech because sir, I do not find the adequate time to make my point further. गृह मंत्री जी, अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है. माननीय अधीर रंजन जी ने जो कहा वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है कि पुराना बिल अभी भी जीवित है. मेरी स्पष्ट जानकारी है कि पुराना बिल लैप्स कर गया है. अधीर रंजन जी ने जो कहा है उसके समर्थन में उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो टेबल पर रखने चाहिए. एक, या तो उन्होंने स्टेटमेंट विड्रॉ करना चाहिए. दूसरा, उन्होंने कहा कि इस बिल को लोकसभा ने भी कभी पारित किया था राजीव गांधी जी के समय में. कभी नहीं हुआ है. माननीय अध्यक्ष जी, ये दोनों चीजों को माननीय बैठिए ना प्लीज. मैं आगे कहता हूँ. प्लीज. मैं आगे कहता. माननीय सर, प्लीज आप बैठ जाइए. प्लीज. मुझे पूरा तो प्लीज. माननीय अध्यक्ष जी, कल्याण जी, प्लीज. माननीय अध्यक्ष जी, लोकसभा में जो बिल पारित होता है, अगर राज्यसभा उसको पारित नहीं करती है और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होता है तो वो बिल अपने आप लैप्स हो जाता है. मैं मानता हूं कि इस चीज को स्पष्टता करनी चाहिए. और माननीय अध्यक्ष जी, अगर उनके पास अलग जानकारी है तो सदन के टेबल पर रखनी चाहिए. माननीय अर्जुन मेघवाल जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट